Hello students, welcome to the class. So students, how are you all? I hope you all are very good. So students, previous class में हमने अब तक एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिए थे. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7. So first of all we are going to solve question number 4. So question number 4 is if u is equal to u is a set, the element of u 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. Okay बच्चा, and now there is another set B, set A is equal to 2 4 6 8 6, 8 and then set B is a set 2 3 5 7 जिसमें 2 3 5 7 एलिमेंट कंटेन है. वेरीफाई दैट, हमें कुछ वेरीफाई करना, वी हैव टू वेरीफाई. ओके, सो फर्स्ट इज A यूनियन B डैश A इंटरसेक्शन B डैश, यानी कि B का कॉम्प्लीमेंट. ओके, ये हमें प्रूव करना है. सो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए. टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड क्या बेटा हमारी A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट. ओके, यही तो है A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट. अगर हम A यूनियन B फाइंड करें यानी कि A यूनियन B, तो 2 दोनों में है, ठीक है. 2 3 के बाद में 4 4 के बाद में 5 5 के बाद में 6 6 के बाद में 7 और 8, इतने एलिमेंट हैं, ठीक है. किसमें? A यूनियन B में, ठीक है. A यूनियन B में अगर इतने एलिमेंट हैं तो इसका हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें तो एलिमेंट कौन कौन से आएंगे? अगर कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें, अरे A यूनियन B फाइंड कर लिया ना हमने. सो A यूनियन B में देखो 2 तो दोनों में कॉमन है, उसके बाद में 3 4 5 6 7 8 तक लिख लिया, ठीक है ना, क्योंकि 8 तक ही एलिमेंट है और सभी एलिमेंट इन दोनों साइड के A एंड B के. अब इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे. कॉम्प्लीमेंट में यहाँ से लेकर यहाँ तक तो सारे एलिमेंट हैं. A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं तो सारे एलिमेंट है ना यूनिवर्सल सेट के अकॉर्डिंग. इसमें क्या क्या नहीं है? 1 और 9, वो इसमें आ जाएगा, ठीक है. ये तो आगे क्या हमारा लेफ्ट हैंड साइड. ओके बच्चों, अब अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करूँ, मैंने क्या ले लिया? टेकिंग राइट हैंड साइड. सो राइट हैंड साइड क्या? A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट. इंटरसेक्शन ही ना दोनों में, ठीक है. नाउ A का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? 2 4 6 8. 2 4 6 8 नहीं लिखांगे हम, कौन कौन सा? 2 4 6 एंड 8. तो एलिमेंट कौन कौन से आएंगे देखो बच्चों? 1 3 5 7 और 9, ये तो एलिमेंट आएंगे. अगर मैं B का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करूँ तो 2 3 5 7 नहीं लिखूँगा. 2 3 5 7 नहीं लिखूँ, क्या लिखूँगा? 1 के बाद में 4 लिखना, 4 6 8 9, 1 4 6 8 9. यही तो हो गया क्या? B का कॉम्प्लीमेंट. अब देखो इसका क्या फाइंड करना है? इंटरसेक्शन. तो इंटरसेक्शन में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है? 1 9 और 1 9, यानी ये क्या आएगा? 1 9. तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि इट इज़ वेरीफाइड. वेरीफाइड क्या हो गई? ये वाली प्रॉपर्टी हमने क्या कर दी? वेरीफाई कर दी. ओके बच्चों, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, ठीक है. सो लेट्स सॉल्व A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट. तो A क्या है हमारे पास? B ये है. तो इन दोनों का पहले तो इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं. सो लेट टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड. सो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट. सो A इंटरसेक्शन B की बात करें तो A इंटरसेक्शन B में कौन सा एलिमेंट कॉमन है? सिर्फ 2 कॉमन है. क्या कॉमन है बच्चों? सिर्फ 2 कॉमन है. तो हमने क्या लिख दिया? 2 का कॉम्प्लीमेंट. 2 का कॉम्प्लीमेंट अगर मैं फाइंड करूँ तो बच्चों 2 का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 1 से लेकर 9 तक सारे नंबर 2 को छोड़ गए. सो क्या एलिमेंट आएंगे? 1 3 4 5 6 7 8 9. ये क्या हो गया? A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट. ओके बच्चों, नाउ हम फाइंड करें क्या? A का कॉम्प्लीमेंट यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट. सो टेकिंग राइट हैंड साइड. सो राइट हैंड साइड में क्या फाइंड करना हमें? A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट. बच्चों A का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो. सो A का कॉम्प्लीमेंट अभी यहाँ पे फाइंड किया था आपने. A का कॉम्प्लीमेंट क्या था? 1 3 5 7 9. सो वही यहाँ पे लिख देंगे 1 3 5 7 9. ओके, हमें यूनियन फाइंड करना बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ. बी का कॉम्प्लीमेंट क्या था?
1 4 6 8 9, 1 4 6 8 एंड 9, ठीक है, ये हो गए। अब हमें क्या फाइंड करना है इनके बीच का, यूनियन, है ना। तो यूनियन कैसे फाइंड करते हैं, यानी कि कॉमन एलिमेंट को एक बार और बाकी एलिमेंट को सबको बार लिख लेते हैं, ठीक है ना। सो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वो यूनियन 1 तो आएगा, ठीक है, उसके बाद में 3, उसके बाद में 4 5 6 7 8 एंड 9, दैट इज व्हाट, दैट इज द आंसर। और जो आंसर है वो किसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हेंस इट इज verified. Okay, I hope everything is clear to you in this question. So before we go ahead, please note down of this particular question 5. So question number 5 is draw up appropriate diagram. कौन सा डायग्राम बनाएंगे हम, Venn diagram. So we have to draw appropriate Venn diagram for each of the following. So बच्चों हमें क्या करना है, इसमें वेन डायग्राम शो करने है बस, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन हमारा जिसका वेन डायग्राम शो करना है हमें, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसका हमें क्या करना है, वेन डायग्राम शो करना है, ठीक है। तो वेन डायग्राम की बात करें हम, तो अगर हम इसी तरीके से डायग्राम बना देते कि इट इज़ अ यूनिवर्सल सेट यू, ओके, इट इज़ अ यूनिवर्सल सेट। और अगर हम ए यूनियन बी फाइंड करें तो ए यूनियन बी क्या, ये सेट ए हो गया, ठीक है, अंदर लिखता हूँ मैं इसके, ये सेट ए हो गया और ये सेट क्या हो गया, बी हो गया, और ये पूरा पार्ट क्या हो गया, इसका यूनियन हो गया। सो हमें इसका क्या फाइंड करना, कॉम्प्लीमेंट। अरे ये पूरा सेट क्या हो गया, यूनियन हो गया ना, ये अंदर का पोर्शन जितना भी हो गया विद इंक्लूडिंग विद दिस। अगर हम यूनियन की बात करें बच्चों, किसकी, यूनियन की बात करें, सो ये जो पार्ट होगा बच्चों, ये वाला जो इसके बाहर का पार्ट है, यानी कि इन डायग्राम के बाहर का जो पार्ट है वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, यानी कि दिस पार्ट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है ना। सो इसको ऐसे शेडिंग करके आप दिखा सकते हैं, तो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, ओके बच्चों। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ लिख देना किसका, ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा कि एक इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका हमें ड्रॉ करना है, ठीक है ना। सो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो आपने इससे पहले एक चीज़ पढ़ी थी, मैंने प्रॉपर्टी वेरीफाई कराई थी कि ए यूनियन बी, क्वेश्चन नंबर 4 में याद करो कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी एक दूसरे के इक्वल है। जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है प्रॉपर्टी, तो ये वाला वेन डायग्राम भी तो इसके इक्वल होगा ना, होगा नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली देखो, ये हमने ए लिया, ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट बाहर, सारा बाहर का पार्ट हो गया, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, सभी पार्ट हो गया, यानी कि ये वाला पार्ट, ठीक है ना। ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए कि सर ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया, ओके। अब मैं बी के कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा हूँ, बी का कॉम्प्लीमेंट, मैंने कोई सेट लिया बी, मैंने क्या सेट लिया, कोई बी। जब मैं सेट लिया, इसको कॉम्प्लीमेंट फाइंड करूँ तो ये सेट के अंदर के जितने सेट जो हो, सेट के अंदर थोड़ी कुछ आएगा। कॉम्प्लीमेंट की बात करें यानी कि सेट के अंदर का कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, यानी कि ये तो हम हटा देंगे अंदर वाला, यानी कि बाहर का पोर्शन, ठीक है। कुछ लाइनें यहाँ पर आ रही होंगी, जब इंटरसेक्शन करेंगे ना तो ये वाला पोर्शन भी क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी में आ जाएगा। सो बेसिकली क्या होगा, ये ग्राफ बन जाएगा किसका, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का, यानी कि सारे के सारे जो आउटर के एलिमेंट हैं ये हमारे क्या हो जाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा यू। ओके बच्चों, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज ए इंटरसेक्शन बी
ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सो बच्चों ए इंटरसेक्शन बी की बात कर रहे हैं हम पहले, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, देखो ये सेट ए है, ये सेट क्या है बी, और ये क्या हो जाएगा इसका ए इंटरसेक्शन बी, यही तो होता था, ये ए है ये बी है, ये क्या बीच का पोर्शन क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, यही तो इंटरसेक्शन है ए इंटरसेक्शन बी। हम क्या फाइंड कर रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं। सो कॉम्प्लीमेंट इस पर्टिकुलर एरिया को छोड़ के जो भी ये बाहर का एरिया है, ठीक है, इंक्लूडिंग दिस सेट ए और सेट बी, ये क्या कहलाएगा हमारा, ये हमारा कहलाएगा क्या, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। बस ये वाला पोर्शन छोड़कर, ठीक है, ये क्या है ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है ना। तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, और बाकी का पोर्शन क्या हो जाएगा इसमें आ जाएगा, यानी कि इसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे, क्या छोड़ देंगे, इसको खाली छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ मैं ताकि अच्छे समझ में आए, ठीक है। ये कोई सेट ए है, ये कोई सेट क्या है बी है, ठीक है। तो यहाँ तक के जितना भी होगा ये एरिया, ये क्या कहलाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी का, ये वाला पोर्शन बीच वाला पोर्शन, देखो बीच वाला पोर्शन क्या कहला रहा है ए इंटरसेक्शन बी, और ये पूरा जो डायग्राम कहला रहा है वो क्या कहला रहा है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्यों, क्योंकि ये वाला पोर्शन हम इसमें कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। ओके बच्चों, सो ये एक ही कलर से शेड कर देना, ठीक है ना। ये मैंने वाइट से किया, कंफ्यूज मत होना, ये सब एक ही कलर से शेड होना है यहाँ तक, ठीक है। अंदर का ये छोटा सा पार्ट आपको अनशेडेड छोड़ना, ठीक है ना। सो दैट इज व्हाट, दैट इज द ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ओके, नेक्स्ट स्टेप है क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों कि ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन, ये हमें फाइंड करना, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट, सॉरी मेरा मुंह से इंटरसेक्शन निकल रहा है तो कंफ्यूज मत होना, ए का कॉम्प्लीमेंट या फिर ए डैश यूनियन बी डैश की बात कर रहे हैं। सो ये कोई सेट ए है, ये कोई सेट क्या है बी है, ठीक है। इसका क्या करना, हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना, ठीक है, उसका यूनियन फाइंड करना, ठीक है। सो इसका यूनियन फाइंड करेंगे। इससे पहले एक चीज़ समझो जरा कि इससे पहले आपने क्वेश्चन किया था कि ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला क्वेश्चन कि ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये वाला किसके इक्वल था, ये वाला। तो डायग्राम भी क्या होंगे एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल होंगे, यानी कि क्या होंगे इक्वल। देखो ए का इंटरसेक्शन फाइंड करोगे तो ए का इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे हैं हम, क्या फाइंड कर रहे हैं ए का इंटरसेक्शन। सो जब बच्चों ए का इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे हो ना तो ये वाला पोर्शन सारा आ जाएगा, गौर से देखते रहना, ये वाला सारा पोर्शन, ठीक है ना, ये वाला, बस इस सेट ए को छोड़ के सारा पोर्शन आ जाएगा, ठीक है ना, आ गया। अब बी का इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो बी का इंटरसेक्शन बी को छोड़ के सारा ए का पार्ट आ जाएगा, ये, यानी कि हमने ए भी छोड़ दिया बी भी छोड़ दिया। अब यूनियन फाइंड करेंगे ना तो ये वाला पोर्शन यूनियन में आ जाएगा, क्योंकि बी, अरे बी में तो आ रहा है ना ये, अरे ये वाला पार्ट जो है ए का वो बी में आ रहा है, और ये वाला बी का पार्ट जो है वो ए में आ रहा है, ए के कॉम्प्लीमेंट में, और ये दोनों में कॉमन है, दैट्स वाई इसको हम सपोज नहीं करेंगे, ठीक है। ये इंटरसेक्शन में आ जाएगा, ठीक है ना, दोनों में कॉमन है। तो इस पर्टिकुलर ए को छोड़ देंगे और ये जो कहलाएगा क्या कहलाएगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज द ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी या फिर बी डैश। ओके, ये हमारे 4 डायग्राम होगा किसके, वेन डायग्राम। ओके, सो आपको बेसिकली शेड करना है, मैं चौक से शेड नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा, और ठीक है। सो इसको अच्छे से नोट कर लो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल triangles in a plane, if A is a set of all triangles with at least one angle different from 60, one angle different from 60 degree. So what is A? So we have to find what is A dash, कि what is A dash। So बच्चों हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सेट A जो है, सेट U जो है वो क्या है, सेट है किसका,
ऑल ट्राइंगल्स का, किसका, ऑल ट्राइंगल्स का, ठीक है ना। उसके बाद में हमसे कह रहा है कि बी जो ए सेट है उसके अंदर जो आ रहे हैं वो क्या आ रहा है, देखो ए इज अ सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। सो सेट ऑफ ट्राइंगल्स, ये क्या है, सेट ऑफ ट्राइंगल्स है विच एटलीस्ट वन एंगल is different from 60 डिग्री, ठीक है। 60 डिग्री से क्या उसका एक एंगल कम है या फिर ज़्यादा भी हो सकता है, चेंज है, ठीक है। समझने की कोशिश करो, अगर मैं 60 डिग्री का एक ट्राइंगल है, अगर ये दोनों क्या है, ये 60 डिग्री का है, तो अगर मैं इसका एक भी एंगल चेंज करूं, क्या करूं, इसका एक भी एंगल 60 डिग्री से चेंज करूं, मैं लेट्स से दिस इज व्हाट, दिस इज 50 डिग्री एंगल, तो ऑटोमेटिकली ये भी हो जाएगा 70 डिग्री का एंगल हो जाएगा नहीं हो जाएगा, यानी कि सारे एंगल इसी टाइप का होंगे, ठीक है। जैसे कि इक्वल राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, ये 90 का हो गया, ये 60 का हो गया, तो ऑटोमेटिकली ये कितने का हो जाएगा, 30 डिग्री का, ठीक है। सम कितना होता है, 180 होता ना। तो यानी कि मैं कोई सा भी एंगल बनाऊं, चाहे वो आइसोस्लेस बनाऊं, ठीक है, आइसोस्लेस मतलब दो साइड इक्वल, तो दो साइड इक्वल भी हो सकती हैं, दो एंगल इक्वल भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, ये मैंने कोई एंगल लिया 70 डिग्री का, ये 70 डिग्री का लिया, तो ये कितना आ जाएगा, 40 डिग्री का, ठीक है ना। सो दैट इज द काइंड ऑफ ट्रायंगल्स वी फॉर्म्ड। सो यहाँ पे 60 डिग्री का हमें एंगल नहीं लेना, एक भी एंगल, मतलब एक एंगल ऐसा करो जो 60 डिग्री का नहीं हो। तो जब भी आप एक एंगल ऐसा करोगे जो 60 डिग्री का नहीं हो, तो ऑटोमेटिकली दूसरा एंगल भी 60 डिग्री का नहीं होगा, ये कंडीशन होती है, ठीक है। क्योंकि 60 डिग्री के जो एंगल आते हैं, 60 डिग्री की ये कंडीशन होती है कि जब 60 डिग्री का एंगल आता है ना, कोई भी दो 60 डिग्री का हो जाते हैं, तो तीसरा ऑटोमेटिकली कितने डिग्री का हो जाता है, 60 डिग्री का हो जाता है। तो यानी कि मेरा कहने का मतलब ही यही है, समझो क्वेश्चन को डीप में जाके थोड़ा सा, कि ट्राइंगल विच एटलीस्ट वन एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60, वन एंगल डिफरेंट है 60 से। तो अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें, तो कॉम्प्लीमेंट में क्या जाएंगे, सारे के सारे एंगल क्या 60 डिग्री के, सारे एलिमेंट क्या 60 डिग्री के। अरे इस कोई सेट में ये कह रहा है कि आपके कोई भी एंगल 60 डिग्री नहीं ले सकते आप, ठीक है। तो जब इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करोगे तो क्या आएगा, सारे के सारे एंगल 60 डिग्री के लेना पड़ेंगे, वही तो कह रहा है ये। अगर एक भी एंगल 60 डिग्री का नहीं लिया तो वो तो इसको सेटिस्फाइड करेगा। अरे मैंने दो एंगल ले लिए, एक एंगल 60 डिग्री ले लिए, दो, एक 70 का एक 50 का, तो इसकी बात तो ठीक होगी ना इस वाले सेट ऑफ ए की, कि भाई ये तो मेरे में आ गया, अरे वो वाला ग्रुप तो इसमें आ गया। तो यानी कि सेट ए का कॉम्प्लीमेंट जो आएगा वो क्या आएगा, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। इसमें क्या आएंगे, सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आएंगे। क्यों, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स के सारे एंगल कितने कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। दैट इज व्हाट, दैट इज द आंसर। आई होप इजी था, समझने की बात थी, बस हो गया था, ठीक है। तो जल्द से जल्द इसको नोट कर लो, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, ठीक है। फिर चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। और उस क्वेश्चन नंबर, सॉरी बच्चों ये 6 था, हम क्वेश्चन नंबर 8 कराएंगे, 7 कराएंगे अब, ओके। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 फिल इन द ब्लैंक्स है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू, हमें फिल करना है। सेकंड क्वेश्चन है क्या, फाई डैश इंटरसेक्शन ए, ये हमें क्या करना है, फिल करना है। थर्ड है हमारा क्या, ए इंटरसेक्शन ए डैश, ये हमें फिल करना है, ठीक है। और फिर लास्ट अप है हमारा यूनियन का डैश इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू, ये फिल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे ए यूनियन ए इंटरसेक्शन। तो कोई भी सेट अगर ए है, ये हमने क्या ले लिया, एक यूनिवर्सल सेट ले लिया यू, ये हमने कोई सेट ले लिया ए, ठीक है, ये ए सेट है, ये ए सेट है, और ये क्या हो जाएगा, इसके बाहर वाला सेट, ये पूरा पार्ट ए डैश हो जाएगा। तो अगर ए और ए डैश का यूनियन करूँ तो क्या जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट का। अरे वही तो आ जाएगा, मैं इसको भी क्या कर लूँगा, इसके अंदर ले आऊँगा, यूनियन हो जाएगा, तो वो यूनिवर्सल सेट हो जाता है, ओके। अगर मैं फाई डैश करूँ, यानी कि किसी भी खाली सेट को समझने की कोशिश करो, फाई डैश मतलब फाई मीन्स नल सेट, उसको कॉम्प्लीमेंट कर लूँ तो क्या जाएगा, यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना। तो यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन में अगर मैं ए से करूँ, किससे, ए से इंटरसेक्शन करूँ, तो किसके इक्वल आ जाएगा, ए के। अरे आ जाएगा नहीं आ जाएगा, अरे ए तो यूनिवर्सल सेट में ही ना, ए तो यूनिवर्सल सेट में ही है। तो किसी भी यूनिवर्सल सेट के साथ में अगर ए का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या आएगा, ए का इंटरसेक्शन फाइंड करोगे क्या आएगा, ए आएगा। फिर करता हूँ ए और ए का डैश का इंटरसेक्शन फाइंड करता हूँ, तो इसमें ए और ए डैश में कोई भी कॉमन एलिमेंट है, नहीं है, दैट इज व्हाट, दैट इज द फाई। अब यूनिवर्सल डैश फाइंड करोगे तो क्या आएगा, यूनिवर्सल डैश।
तो यूनिवर्सल सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट फाइंड करोगे तो वो आएगा 5 सेट, तो 5 का इंटरसेक्शन किसी से भी करोगे आएगा 5। सो बच्चों ये हो गया हमारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट। आई होप एवरी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया हो। कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट है बच्चों आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है ना। मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। टिल देन अपना ख्याल रखें, टेक केयर।